हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपने डी ट्रिपल एस बी के मैथ सेक्शन की स्ट्रैटेजी कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं 20 में से मैथ्स में। ये वीडियो उन सभी के लिए होगी, या तो आप बिगिनर हो आपके लिए है, अगर आपका मैथ्स वीक है या आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, ये सभी के लिए वीडियो होगी। तो यार देखो, मैंने पिछली वीडियो मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया था हाउ आई स्कोर्ड 80 प्लस इन बी ट्रिपल एस बी पार्ट ए, तो आप यार उसमें आप सबका मैसेज आ रखा था कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी लाओ। तो यार देखो, ये तो रहा उसका सिलेबस जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। और उसमें मैंने बताया था कि आप पिनाकल की एसएससी मैथ्स वाली बुक आती है 6800, उसमें से कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये एसएससी के लिए है, ये मत सोचना, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी और एसएससी दोनों की कंडक्टिंग बॉडी टीसीएस ही है। और वही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी में अलग क्वेश्चन आते हैं और इसमें अलग आते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तीन केस है अपने। या सबसे पहला केस है कि आपका सिलेबस एक टाइम कंप्लीट है और आप 20 मिनट, मैंने उसमें बताया था कि आप 20 मिनट दो मैथ्स को और उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी आप 12-13 क्वेश्चन ही कर सकते हो, यानी आपकी स्पीड की प्रॉब्लम है। तो यार सबसे पहले उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं जिनको स्पीड की प्रॉब्लम है। तो यार आप करो कि पिनाकल से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स दो। इससे जब सामने घड़ी आपकी टिक 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 करेगी तो आपके हाथ चलेंगे, तो आप थोड़ा जल्दी अच्छा परफॉर्म कर लोगे और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लोगे। मॉक्स से ही आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी और बाकी आपको टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पिनाकल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने मॉक्स देने पड़ेंगे, उससे ही आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है यार, अगर आप कंप्लीट बिगनर हो और आपके पास टाइम है, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जैसे अभी पीआरटी वालों का कोई अता पता नहीं है कि उनका एग्जाम डेट कब निकलेगी, कब होगा उनका एग्जाम, मतलब आप कंप्लीट बिगनर हो। जैसे अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हो, आप तब वीडियो देख रहे हो, या फिर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हो तब वीडियो देख रहे हो और आपके पास टाइम है, या फिर आपके एग्जाम की डेट नहीं आई, तो ये उनके लिए वीडियो, इनके लिए केस है ये वाला। तो यार आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ये आप कहाँ से करोगे? ये आप किसी भी सर की वीडियो देखो, कोई भी कोर्स लो, वो आप कैसे भी करो सिलेबस कंप्लीट, वो मैं अभी लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है। उसके बाद आप देखो, जो आपको सर ने पढ़ाया, जो आपने क्लास में पढ़ा, उसको आप रिवाइज करो उस क्लास को। और उसके बाद पिनाकल के क्वेश्चन उठाओ उस चैप्टर के और सारे क्वेश्चन लगा लो। आप सारे क्वेश्चन लगाओ, आप 100 मत लगाओ, आपके पास टाइम है अभी। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो या फिर अभी ग्रेजुएशन में हो, बीएड के फर्स्ट ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, तो आपके पास टाइम है अभी, तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। पिनाकल से लगा लो या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आती होगी डी ट्रिपल एस बी की, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जब आपने ये कर लिया, आपके कोर्स पढ़ लिया, आपने अपनी क्लास रिवाइज कर ली, उसके बाद आपने पीवाईक्यू से बुक लगा, पीवाईक्यू या पिनाकल से आपने क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके बाद आप यार चैप्टर वाइज मॉक लगाओ टेक्स्ट बुक पे, ये आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको ये कैसे ढूंढना है, इससे प्रीवियस वीडियो मॉक स्ट्रेटजी के नाम से है, उसमें आपको मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग से दिखा रखा है कि कैसे मिल सकते हैं टेक्स्ट बुक पे मॉक। आप वो करो। फिर अगर ये आपने तीनों चीजें कर ली, तो आपका एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर करो और ऐसे ही सारे चैप्टर करो। जब आपका सिलेबस 50-60% हो जाए, तो आप टेक्स्ट बुक पे सारे चैप्टर के फुल मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो मैथ्स वाले के। इससे आपकी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और जो आप प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हो, उसकी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट केस आता है थर्ड, जिसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। इनका बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई मैं डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रही हूँ, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, और या फिर और कुछ बच्चों का आ रहा था कि मैं मैथ्स में वीक हूँ। यार वीक वूक तो कुछ नहीं होता, कि अगर आप कोई बंदा 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है तो आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी। पर यार इसमें अब ये केस है कि आपका एग्जाम 2 महीने बाद है। तो मैं इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि यार सबसे पहले तो आप स्कोर करो इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग में। अगर आपका इन तीनों में 50 नंबर आ रहे हैं, 48-50 नंबर आ रहे हैं, तभी मैथ्स करना स्टार्ट करना। अगर ऐसा है कि आपके इसमें से यही 45-50 से भी कम आ रहे हैं, तो अभी मैथ्स में मत जाओ। भाई बिल्कुल भाई वाली सलाह दे रहा हूँ, अभी मैथ्स करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मान लो अभी आप मैथ्स में 3 नंबर आ रहे हैं अभी बिना पढ़े, आप बिल्कुल 2 महीने लगाओगे तो आपके हद से ज्यादा आ जाएंगे 12-13 नंबर। आपका यहाँ पे तो बढ़ा 10 नंबर, पर अगर यहीं पे अगर आपके अभी 3 नंबर आ रहे हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में, तो वही अगर 2 महीने लगाओगे आप तीनों को मिला के, तो इसमें 50 आने शुरू हो जाएंगे आपके। जितना मेहनत मैथ्स लेगी अकेली, वो उतनी ही मेहनत में आप ये तीनों सब्जेक्ट कर लोगे। तो मेरी भाई वाली सलाह है कि यार सबसे पहले तो आप रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी में अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो, उसके बाद ही मैथ्स अपने शुरू करना।
पर मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार सिलेक्शन के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप जीके में 20 में से 15-16 ले लोगे। जीके में हद से 7 से 10 नंबर ले सकते हो, तो इसलिए 70-80 लाने के लिए मैथ्स भी जरूरी होती है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि अगर आपका 3 महीने, अब 2-3 महीने में एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप इन तीनों में स्कोर बढ़ाओ। अगर आपका इन तीनों में स्कोर सही आ रहा है, बढ़िया स्कोर आ रहा है इन तीनों में, 50 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 45-50, तो यार आप ना, और आपको मैथ्स बिल्कुल भी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आप ये सारे कर सकते हैं। ये चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मान सकते हो। बाकी सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन करो, या आदित्य रंजन सर की 2.5 घंटे की क्लास है, आप वो देख सकते हैं। परसेंटेज करो, ये अभिनय सर ने 4 घंटे की क्लास में करा रखा है। अब CISI करो, इसकी 2 क्लासें हैं, एक तो SI की अलग से क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की, वो राकेश यादव सर ने 4 घंटे की करा रखी है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की दोनों की एक क्लास है, वो एक अभिनय सर ने करा रखी है, वो 6 घंटे की क्लास है। टाइम एंड वर्क आप कर सकते हो, 14 घंटे की क्लास है गगन सर की। टाइम स्पीड डिस्टेंस आप कर सकते हो, अभिनय सर की क्लास है 8 घंटे की। 2D मेंसुरेशन आप कर सकते हो, 3 घंटे की क्लास है गगन सर की। इसमें बेसिकली फॉर्मूले याद करने होते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूले याद करने हैं। और फिर आप कर सकते हो एवरेज, ये 6 घंटे की क्लास है आदित्य रंजन सर की या फिर अभिनय सर की, आप वो देख सकते हो किससे आपको करना है। ये मैंने 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 टॉपिक लिखे हैं। ये पूरा सिलेबस नहीं है, ये पहले ही बता दूं कि आप इसको कर लोगे तो आपके हद से हद 13 से 15 नंबर तक आ जाएंगे, जो कि एक ठीक स्कोर कंसीडर किया जाता है, कि आप इतनी सी मेहनत में 2 2 महीने में 12-13 नंबर ले आओ। पर इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप ये इतना इतना करके ही आप 18 से 20 नंबर ले आओ, इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले रहा मैं। पर आप ये जरूर करो, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप बिल्कुल 2-3 स्कोर कर रहे हो, तो आप ये करोगे तो आपके 10 से 12 नंबर या 13 नंबर आ जाएंगे। और ये तभी करना अगर आपकी इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग बिल्कुल ठीक हो जाए, मतलब उसमें 45 से 50 नंबर आ जाए। अब ये जो मैंने प्रीवियस क्लासेस लिखी थी, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें मैंने हर क्लास में निकालने की कोशिश करी है लिंक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब आते हैं कि क्लास नोट्स कैसे चाहिए, क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे। यार मार्केट में 2 किताबें हैं, एक तो गगन प्रताप सर की अर्थमेटिक के क्लास नोट्स आते हैं, एक ये बुक आती है, या फिर एक राकेश यादव सर के क्लास नोट्स वाली बुक आती है। ये 2 बुक आती है, आप इन दोनों में से किसी को रेफर कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैं चाहूंगा कि आप TCS वाले क्वेश्चन गगन प्रताप सर ने करा रखे हैं, ये रिसेंटली लॉन्च बुक है, तो आप इसमें ज्यादा लेटेस्ट कंटेंट होगा। अगर आपको ये भी देखना है तो आप देख सकते हैं। ये नोट्स लेने जरूरी नहीं है, अगर आपके पास अपने खुद के बने हुए हैं या फिर आपने खुद से सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस, जब भी आपने कहीं से भी पढ़ रखा है, तो बिल्कुल भी नोट्स मत लो। ये स्पेशली नोट्स उनके लिए है, या तो जो कंप्लीट बिगनर है, या फिर जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं कर रखा अभी, जो अपनी ग्रेजुएशन में है अभी, या फिर ये उनके लिए जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो वो इतनी मेहनत ना करके आप गगन प्रताप के नोट्स ले सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसका कोर्स ले और कौन है बेस्ट टीचर। यार सारे ही बेस्ट टीचर होते हैं, बेशक। अब कमेंट्स में पिछली बार लिख रहे थे कि मैं आदित्य रंजन सर का कोर्स ले लूं, मैंने अभिनय सर से मैथ्स पढ़ रखा है, मैंने पवन राव सर से मैथ्स पढ़ रखा है, मैंने गगन प्रताप सर से मैथ्स पढ़ रखा है, मैंने राकेश यादव से पढ़ रखा है, मैंने अब्बास सैनी सर से पढ़ रखा है। भाई आप किसी से भी ले लो, सबका बेस्ट टीचर, सबका बेस्ट कोर्स है, सब बेस्ट टीचर है। सब अपने PYQ कराते हैं, आप हमेशा उसका लो जो PYQ पढ़ाए और जो रेलेवेंट पढ़ाए। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको चूज ही करना है कि आपको किसका लेना है, तो आप 2 से 3 वीडियो, जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर खोल लिया, तो आप 2 से 3 टीचरों की वीडियो देख लो कि किसने कैसा पढ़ा रखा है। आपको जिसका बेस्ट समझ आए आप उसका कोर्स ले लो। और फिर यार ये जरूर याद रखना कि हर चैप्टर में अपनी टीचर को स्विच मत करते रहना। अगर आपने परसेंटेज में मान लो गगन प्रताप सर का कोर्स ले लिया, तो पूरा कोर्स में उसको ही फॉलो करो, उनको ही फॉलो करो। ये नहीं कि मैं अभी परसेंटेज देख रहा हूँ गगन प्रताप सर से, फिर अभिनय सर से। ये जो मैंने प्रीवियस लिंक भेजे हैं, ये तो यार उनकी मजबूरी है कि उनका 2 दिन में एग्जाम, मतलब 2 महीने में एग्जाम है, ये उनकी मजबूरी है। पर अगर आप बिगनर हो और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कोर्स लेना ही है और पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उनके लिए बात हो रही है कि आप कोई भी अपना टीचर उठाओ, मतलब किसी भी टीचर की वीडियो उठाओ, 2-3 देखो वीडियो। परसेंटेज की 2-3 सर की वीडियो देख ली, आपको जिसका बेटर लगे आप उसका देख लो।
और अगर आपको किसी का भी बेटर नहीं लग रहा, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, तो यार गगन प्रताप सर का उठा लो कोर्स। उससे ये होगा कि आपको जो सर पढ़ाएंगे, जो उनका मेथड होगा, वो आपको अर्थमेटिक की बुक में भी मिल जाएगा, वही मेथड फॉलो करता हुआ। इसलिए आपको उसमें भी आसानी हो जाएगी कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। या फिर अगर आप नोट्स बना सकते हो, मतलब खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कॉपी में, तो वो आप फिर आप किसी का भी कोर्स ले लो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है यार। बाकी ये याद रखना है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, या पिनाकल से करो या कहीं से भी पीडीएफ से करो, किसी से भी पढ़ो, पर पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। बिना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करे तो आपका ये स्कोर करना मुश्किल है कि 18 से 20 आप चाहो कि एकदम से कोई जादू की झड़ी आ जाए जो आपका 18 से 20 नंबर आने शुरू हो जाए। बाकी थैंक यू, यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा वो कंटेंट तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो चैनल को। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस।